हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। गाइस, आज मैं सोच रहा था कि इसी 24 घंटे के अंदर कोई करोड़पति बन जाता है, कोई लखपति बन जाता है, तो कोई अरबपति बन जाता है। तो ये बात सोचने की है कि 24 घंटे तो हैं, वही 2 हाथ हैं, वही 2 आंखें हैं, वही एक दिमाग है। कोई इतना बढ़ जाता है कि करोड़पति बन जाता है, कोई ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर पाता। तो जब मैंने कोरी कॉगन की बुक द 5 चॉइस पढ़ी, तब मुझे जाकर के समझ में आया कि आखिर ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया। हालांकि पहले के लोग जो थे वो लोग भी मेहनत करते थे, लेकिन उतना नहीं करते थे। आजकल की जो जनरेशन है, इसमें मैं देखता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पढ़ाई का भी लोड रहता है। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये ज्यादा मेहनत करने की वजह से आने वाले टाइम में हमारा दिमाग सही से वर्क करना ही ना बंद कर दे। तो भाई, ये चीज सोचने की बात है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने दिमाग को तंदुरुस्त बनाना होगा। क्योंकि हमारा दिमाग जब हेल्दी रहेगा तो सारे काम आसानी से होते रहेंगे। भाई ध्यान रखिएगा, अगर दिमाग आपका हेल्दी रहा तो सारे काम होंगे। अगर दिमाग हेल्दी नहीं रहेगा, दिमाग आपका वीक हो जाएगा, तो आप कितनी भी अच्छी बॉडी लेके घूमो, उससे कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें दिमाग को एनर्जी देना है। अब सवाल ये है कि इस दिमाग को एनर्जी दिया जाए तो कैसे दिया जाए, है ना भाई। तो कोरी कॉगन जो लेखक हैं, उनका मानना है, वो कहती हैं कि आप सिर्फ 3 तरीका अपना लो जिससे आप अपने दिमाग को हमेशा एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो भाई, पहला तरीका उन्होंने ये बताया कि आप ऐसे काम को करिए जिस काम में आपको लगाव हो, या जिस काम को करने में आप प्यार करते हो। जब आप किसी भी पैशन के काम पे प्यार करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है। और ये बात सही है, जब आपको अंदर से प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है ना भाई। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने पैशन पे ही काम करना है। अगर आप किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो और आप अपने पैशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा मानना है आप कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग के ऊपर लोड डाल रहे हो। तो इसलिए अगर आपको कैरियर बनाना है तो हमेशा आप उस फील्ड में जाइए जिस फील्ड में आपको लगाव हो, जिस फील्ड से आप प्यार करते हो। जब आप उससे प्यार करेंगे, लगाव रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेरित रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप एनर्जेटिक फील करते रहोगे, आप भी तंदुरुस्त रहोगे और आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्रेन भी हमारा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हम ज्यादा लेते हैं, प्रेशर पड़ता है हमारी बॉडी को, ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, वो पूरे दिमाग में जाता है, ब्लड के जरिए पूरे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, हमारे दिमाग की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि हम इतना ज्यादा स्क्रीन से टच हो गए हैं, वो चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे पब्लिक प्लेस पे हो, आप कहीं ना कहीं स्क्रीन से टच हो। ऑफिस से मुराद कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, घर में हो तो टीवी देख रहे हो, बाहर हो या कहीं पे भी हो तो मोबाइल यूज कर रहे हो। तो स्क्रीन से इतना ज्यादा टच हो जिसकी वजह से आपका दिमाग भी एग्जॉस्ट होता रहता है। जब एग्जॉस्ट होगा तो आपकी एनर्जी जाएगी। जब एनर्जी जाएगी तो आपका दिमाग थकेगा, फिर थकते थकते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका दिमाग एकदम वीक हो जाएगा। अब भाई, इस दिमाग को वीक होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो पहला तो ये था कि आप उस फील्ड में काम करें जहां पे आप लगाव रखते हैं। दूसरा ये आ गया कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, जिससे आप भी हेल्थी रहें और आपका दिमाग भी हेल्थी रहे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसे लोगों के बीच में काम करिए या ऐसे लोगों के साथ काम करिए जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का देते हैं। सपोज आप कोई ऐसी जगह पे काम करने लगे जहाँ पे आपसे लोग जलते हैं, आपकी कामयाबी से लोग चिढ़ते हैं। जब आप उनके लोगों के बीच में काम करोगे तो आप रियलाइज करोगे कुछ दिन के बाद कि जैसे ही आप उनको देखते हो, उनका राई फेसेस, उनके एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका दिमाग जो है अंदर से थक जाता है। फिर उनके बीच में रह करके काम करने में, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यहाँ से हट जाए।
तो इसलिए क्या करना है, अगर आप अपने दिमाग को एनर्जेटिक बनाना चाहते हो तो सिर्फ 3 पॉइंट है। पहला ये है कि आप उस काम को करिए जिस काम में आप लगाव रखते हैं, पैशन रखते हैं। दूसरा, आप अपने डेली रूटीन में जैसे डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं जीने के लिए, वैसे एक्सरसाइज करिए इस दिमाग को और अपनी हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तीसरा, ऐसे लोगों के बीच में रहिए, ऐसे लोगों के बीच में वर्क करिए या बिजनेस करिए, जो भी आपका प्रोफेशन है करिए, जो लोग आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए धक्का देते हैं, ना कि आप उनके बीच में जाओ तो उनके बैड एटीट्यूड से आप अपने दिमाग को कमजोर कर दो। तो ये थी मैजिक ट्रिक जिसके वजह से हम अपने दिमाग को हाई लेवल तक बूस्ट रख सकते हैं, हमेशा इसको तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि गाइस ध्यान रहे, जितना आपके हेल्दी होना जरूरी है, उसका इसी हेल्थ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ब्रेन आपका हेल्दी नहीं रहा तो आप किसी भी वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज के लिए इस छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने द 5 चॉइस गौरी कॉगन की बुक से बताई, इसको मैंने पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक भी लेके आऊं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।